लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास निर्मला का पार्ट 11। मनसाराम प्रातःकाल उठकर अपने स्कूल के हेडमास्टर साहब के पास गया था और अपने रहने का प्रबंध कराया था। हेडमास्टर साहब ने पहले तो कहा, यहाँ जगह नहीं है। तुमसे पहले से कितने ही लड़कों के प्रार्थना पत्र पड़े हुए हैं, लेकिन जब मनसाराम ने कहा मुझे जगह न मिलेगी तो कदाचित मेरा पढ़ना न हो सके और मैं इम्तिहान में शरीक न हो सकूं, तो हेडमास्टर साहब को हार माननी पड़ी। मनसाराम के प्रथम श्रेणी में पास होने की आशा थी। अध्यापकों को विश्वास था कि वह उस साल की कीर्ति को उज्जवल करेगा। हेडमास्टर साहब ऐसे लड़के को कैसे छोड़ सकते थे। उन्होंने अपने दफ्तर का कमरा उसके लिए खाली कर दिया, इसलिए मनसाराम वहां से आते ही अपना सामान इक्के पर लादने लगा। मुंशी जी ने कहा, अभी ऐसी क्या जल्दी है, 2-4 दिन में चले जाना। मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रसोइया ठीक कर दूँ। मनसाराम ने कहा, वहाँ का रसोइया बहुत अच्छा भोजन पकाता है। मुंशी जी बोले, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि पढ़ने के पीछे स्वास्थ्य खो बैठो। मनसा बोला, वहाँ 9 बजे के बाद कोई पढ़ने नहीं पाता और सबको नियम के साथ खेलना पड़ता है। मुंशी जी बोले, बिस्तर क्यों छोड़ देते हो, सोओगे किस पर? मनसाराम ने कहा, कंबल लिए जाता हूँ, बिस्तर की ज़रूरत नहीं है। मुंशी जी ने कहा, कहार जब तक तुम्हारा सामान रखा रहा है, जब तक कुछ खा लो, और रात भी तो तुमने कुछ नहीं खाया था। मनसाराम ने कहा, वहीं खा लूँगा, रसोई से भोजन बनाने को कह रहा आया था, यहाँ खाने लगूँगा तो देर हो जाएगी। घर में जियाराम और सियाराम भी भाई के समान जाने की जिद करने लगे। निर्मला उन दोनों को बहला रही थी, बेटा वहाँ छोटे लड़के नहीं रहते, सब काम अपने को हाथ से करना पड़ता है। एकाएक रुक्मणी ने आकर कहा, तुम्हारा वज्र का हृदय है महारानी। लड़की ने रात भी कुछ नहीं खाया, इस वक्त भी बिना खाए पिए चला जा रहा है और तुम लड़कों को लिए बातें कर रही हो। उसको तुम जानती नहीं हो, यह समझ लो कि वह स्कूल नहीं जा रहा है, वनवास ले रहा है, लौटकर फिर ना आएगा। यह उन लड़कों में नहीं है जो खेल में मार भूल जाएं। बात उसके दिल पर पत्थर की लकीर हो जाती है। निर्मला ने कातर स्वर में कहा, क्या करूं दीदी जी, वह किसी की सुनते ही नहीं। आप जरा जाकर बुला लें, आपके बुलाने से आ जाएंगे। रुक्मणी बोली, आखिर हुआ क्या जिस पर भागा जाता है? घर से उसका जी कभी उचाट ना होता था, उसे तो अपने घर के सिवा और कहीं अच्छा ही न लगता था। तुम्ही ने उसे कुछ कहा होगा या उसकी कुछ शिकायत की होगी, क्यों अपने लिए कांटे बो रहे हो? रानी, घर को मिट्टी में मिलाकर चैन से न बैठने पाओगी। निर्मला ने रोकर कहा, मैंने उन्हें कुछ कहा हो तो मेरी जबान कट जाए। हाँ, सौतेली माँ होने के कारण बदनाम तो हूँ ही, आपके हाथ जोड़ती हूँ, जरा जाकर उन्हें बुला लाइए। रुक्मणी ने तीव्र स्वर में कहा, तुम क्यों नहीं बुला लाती? क्या छोटी हो जाओगी? अपना होता तो क्या इसी तरह बैठी रहती? निर्मला की दशा उस पंखहीन पक्षी की तरह हो रही थी जो सर्प को अपनी ओर आते देखकर उड़ना चाहता है पर उड़ नहीं सकता, उछलता है और गिर पड़ता है, पंख फड़फड़ा कर रह जाता है। उसका हृदय अंदर ही अंदर तड़प रहा था पर बाहर ना जा सकती थी। इतने में दोनों लड़के आकर बोले, भैया जी चले गए। निर्मला मूर्तिवत खड़ी रही, मानो संज्ञाहीन हो गई हो। चले गए? घर में आए तक नहीं, मुझसे मिले तक नहीं, चले गए। मुझसे इतनी घृणा, मैं उनकी कोई ना सही, उसकी बुआ तो थी, उनसे तो मिलके जाना चाहिए था। मैं यहाँ थी ना, अंदर कैसे कदम रखते मैं देख लेती ना, इसलिए चले गए। मनसाराम के जाने से घर सूना हो गया। दोनों लड़के उसी स्कूल में पढ़ते थे। निर्मला रोज उनसे मनसाराम का हाल पूछती। आशा थी कि छुट्टी के दिन वह आएगा, लेकिन जब छुट्टी के दिन गुजर गए और वह न आया तो निर्मला की तबीयत घबराने लगी। उसने उनके लिए मूंग के लड्डू बना रखे थे। सोमवार को प्रातः
भूंगी को लड्डू लेकर मदर से भेजा। 9 बजे भूंगी लौट आई। मनसाराम ने लड्डू ज्यों के त्यों लौटा दिए थे। निर्मला ने पूछा, पहले से कुछ हरे हुए हैं रे? भूंगी बोली, हरे वरे तो नहीं हुए और सूख गए। निर्मला ने कहा, क्या जी अच्छा नहीं है? भूंगी बोली, यह तो मैंने नहीं पूछा बुआ जी, झूठ क्यों बोलूं? हाँ, वहाँ का कहार मेरा देवर लगता है। वह कहता था कि तुम्हारे बाबूजी की खुराक कुछ नहीं है, 2 फुल्कियाँ खाकर उठ जाते हैं, फिर दिन भर कुछ नहीं खाते, हरदम पड़ते रहते हैं। निर्मला बोली, तूने पूछा नहीं लड्डू क्यों लौटाए देते हो? भूंगी ने कहा, यह तो नहीं पूछा बहू जी, झूठ क्यों बोलूं? उन्होंने कहा, इसे लेती जाए, यहाँ रखने का कुछ काम नहीं है, मैं लेती आई। निर्मला ने कहा, और कुछ नहीं कहते थे? पूछा नहीं, कल क्यों नहीं आए? छुट्टी तो थी। भूंगी बोली, बहू जी झूठ क्यों बोलूं, यह पूछने की तो मुझे सुध ही नहीं रही। हाँ, यह कहते थे कि अब तो यहाँ कभी ना आना, न मेरे लिए कोई चीज़ लाना, और अपनी बहू जी से कह देना कि मेरे पास कोई चिट्ठी पत्र ना भेजे, लड़कों से भी मेरे पास कोई संदेशा ना भेजें। और एक बात ऐसी कही कि मेरे मुंह से निकल नहीं सकती। फिर रोने लगे। निर्मला बोली, कौन बात थी, कह तो। भूंगी बोली, क्या कहूँ बहू जी, कहते थे मेरे जीने को धिक्कार है, यही कर कर रोने लगे। निर्मला के मुंह से एक ठंडी सांस निकल गई। ऐसा मालूम हुआ मानो कलेजा बैठा जाता है। उसका रोम रोम अंतर्नाद करने लगा। वह वहाँ बैठी न रह सकी, जाकर बिस्तर पर मुँह ढककर लेट रही और फूट फूट कर रोने लगी। वह भी जान गए, उसके अंतःकरण के बार बार यही आवाज़ गूंजने लगी। वह भी जान गए, भगवान अब क्या होगा? जिस संदेह की आग में वह भस्म हो रही थी, अब शतगुण वेग से धधकने लगी। उसे अपनी कोई चिंता न थी। जीवन में अब सुख की क्या आशा थी जिसकी उसे लालसा होती? उसने अपने मन को इस विचार से समझाया था कि वह मेरे पूर्व कर्मों का प्रायश्चित है। कौन प्राणी ऐसा निर्लज्ज होगा जो इस दशा में बहुत दिन जी सके? कर्तव्य की वेदी पर उसने अपना जीवन और उसकी सारी कामनाएं होम कर दी थीं। हृदय रोता रहता था, पर मुख पर हंसी का रंग भरना पड़ता था। जिसका मुंह देखने को जीना चाहता था, उसके सामने हंस हंस कर बातें करनी पड़ती थी। जिस देह का स्पर्श उसे सर्व के शीतल स्पर्श के समान लगता था, उसे आलिंगित होकर उसे जितनी घृणा, जितनी मर्म वेदना होती थी, उसे कौन जानता था। उस समय उसकी यही इच्छा होती थी कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। लेकिन सारी विडंबना अब तक अपने ही तक ही थी। अपनी चिंता उसने छोड़ दी थी, लेकिन वह समस्या अब अत्यंत भयंकर हो गई थी। वह अपनी आंखों में मनसाराम की आत्म पीड़ा नहीं देख सकती थी। मनसाराम जैसे मनस्वी साहसी युवक पर उस आक्षेप का जो असर पड़ सकता था, उसकी कल्पना की से उसके प्राण कांप उठते थे। अब चाहे उस पर कितने ही संदेह क्यों ना हो, चाहे उसे आत्महत्या ही क्यों ना करनी पड़े, पर वह चुप नहीं बैठ सकती। मनसाराम की रक्षा करने के लिए वह विकल हो गई। उसने संकोच और लज्जा की चादर उतार कर फेंक देने का निश्चय कर लिया। वकील साहब भोजन करके कचहरी जाने के पहले एक बार उससे अवश्य मिल लिया करते थे। उनके आने का समय हो गया था, आ ही रहे होंगे, यह सोचकर निर्मला द्वार पर खड़ी हो गई और उनका इंतजार करने लगी। लेकिन यह क्या, वह तो बाहर चले जा रहे हैं। गाली जुत तक गई है। यह हुक्म वह यहीं से दिया करते थे, जो एक आज वह न आएंगे, बाहर ही बाहर चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। उसने भूंगे से कहा, जाकर बाबूजी को बुला ला, कहना एक जरूरी काम है, सुन लीजिए। मुंशी जी जाने की तैयारी में थे। यह संदेश पाकर अंदर आए, पर कमरे में ना आकर दूर ही से पूछा, क्या बात है भाई, जल्दी कह दो, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। अभी थोड़ी देर हुई, हेडमास्टर साहब का एक पत्र आया है कि मनसाराम को ज्वर आ गया है। बेहतर हो कि आप घर ही पर उसका इलाज करें, इसलिए उधर ही से होता हुआ कचहरी जाऊंगा। तुम्हें कोई खास बात तो नहीं करनी है? निर्मला पर मानो वज्र गिर पड़ा। आंसू के आवेग और कंठ स्वर में घोर संग्राम होने लगा।
दोनों पहले निकलने पर तुले हुए थे। दो में से कोई एक कदम भी पीछे हटना नहीं चाहता था। कंठ स्वर की दुर्बलता और आंसुओं की सबलता देखकर यह निश्चित करना कठिन नहीं था कि एक क्षण यही संग्राम होता रहा तो मैं मैदान किसके हाथ रहेगा। आखिर दोनों साथ निकले, लेकिन बाहर आते ही बलवान ने निर्बल को दबा दिया। केवल इतना मुंह से निकला, कोई खास बात नहीं थी, आप तो उधर जा ही रहे हैं। मुंशी जी ने कहा, मैं लड़कों से पूछा था तो वे कहते थे कल बैठे पढ़ रहे थे, आज न जाने क्या हो गया। निर्मला ने आवेश में कांपते हुए कहा, यह सब आप कर रहे हैं। मुंशी जी ने त्योरियां बदल कर कहा, मैं कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? निर्मला ने कहा, अपने दिल से पूछिए। मुंशी जी ने कहा, मैंने तो यही सोचा था कि यहाँ उसका पढ़ने में जी नहीं लगता, वहाँ और लड़कों के साथ ख्वामखवाह पड़ेगा। यह तो बुरी बात ना थी, और मैंने क्या किया? निर्मला ने कहा, खूब सोचिए, इसलिए आपने उन्हें वहाँ भेजा था। आपके मन में और कोई बात ना थी। मुंशी जी जरा हिचकिचाए और अपनी दुर्बलता को छिपाने के लिए मुस्कुराने की चेष्टा की। बोले, क्या बात हो सकती थी, भला तुम ही सोचो। निर्मला ने कहा, खैर यही सही, अब आप कृपा करके उन्हें आज ही लेते आइए। वहाँ रहने में उनकी बीमारी बढ़ जाने का भय है। यहाँ दीदी जी जितनी तामीरदादी कर सकती हैं, दूसरा नहीं कर सकता। एक क्षण के बाद उसने सिर नीचा करके कहा, मेरे कारण ना लाना चाहते हो तो मुझे मेरे घर भेज दिए, मैं वहाँ आराम से रहूँगी। मुंशी जी ने इसका कुछ जवाब न दिया, बाहर चले गए और एक क्षण में गाड़ी स्कूल की ओर चली। मन तेरी गति कितनी विचित्र है, कितनी रहस्य से भरी हुई, कितनी दुर्वेद, तू कितनी जल्द रंग बदलता है। इस काल में तू निपुण है। आतिशबाज की चर्बी को भी रंग बदलते कुछ देर लगती है, पर तुझे रंग बदलने में उसका लक्षांश समय भी नहीं लगता। जहाँ अभी वात्सल्य था, वहाँ फिर संदेह ने आसन जमा लिया। वह सोचते थे कहीं उसने बहाना तो नहीं किया। मनसाराम 2 दिन तक गहरी चिंता में डूबा रहा। बार बार अपनी माता की याद आती थी। न खाना अच्छा लगता था, न पढ़ने में जी चाहता था। उसकी काया पलट सी हो गई थी। 2 दिन गुजर गए और छात्रालय में रहते हुए भी उसने वह काम न किया जो स्कूल के हेडमास्टर ने घर से कर लाने को दिया था। परिणाम स्वरूप उसे बेंच पर खड़ा रहना पड़ा। जो बात कभी न हुई थी वह आज हो गई थी। यह साहस अपमान भी उसे सहन करना पड़ा। तीसरे दिन वह इन्हीं चिंताओं में मग्न हुआ, अपने मन को समझा रहा था कि संसार में अकेले मेरी ही माता मरी है। विमाताएं तो सभी इसी प्रकार की होती हैं। मेरे साथ कोई नई बात नहीं हो रही है। अब मुझे पुरुषों की भांति द्विगुण परिश्रम से अपना काम करना चाहिए। मैंने माता पिता राजी रहें वैसे उन्हें राजी रखना चाहिए। इस साल अगर छात्रवृत्ति मिल गई तो मुझे घर से कुछ लेने की ज़रूरत ही न रहेगी। कितने ही लड़के अपने ही बल पर बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर लेते हैं। बाधाओं पर विजय पाना और अवसर देखकर काम करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। भाग्य के नाम को रोने कोसने से क्या होगा। इतने में जियाराम आकर खड़ा हो गया। मनसाराम ने पूछा, घर का क्या हाल है जिया? नहीं, मम्मी तो बहुत प्रसन्न होंगी। जियाराम, उनके मन का हाल तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब से तुम आए हो उन्होंने 1 जून भी खाना नहीं खाया। जब देखो तब रोया करती हैं। जब बाबूजी आते हैं तब अलबत्ता हंसने लगती हैं। तुम चले आए तो मैंने भी अपनी किताबें संभाली। यही तुम्हारे साथ रहना चाहता था। भोगी चुड़ैल ने जाकर मम्मी से कह दिया। बाबूजी बैठे थे, उनके सामने ही मम्मी जी ने आकर मेरी किताबें छीन ली और रोकर बोली, तुम भी चले जाओगे तो इस घर में कौन रहेगा? अगर मेरे कारण तुम लोग घर छोड़कर भागे जा रहे हो तो लो, मैं ही कहीं चली जाती हूँ। मैं तो झल्लाए हुआ था ही वहाँ। तब बाबूजी नाते बिगड़ कर बोला, आप क्यों कहीं चली जाएंगी? आपका तो घर है, आप आराम से रहिए। गैर तो हम ही लोग हैं, हम ना रहेंगे तब तो आपको आराम ही आराम रहेगा। मनसाराम बोला, तुमने खूब कहा, बहुत ही अच्छा कहा। इस पर तो और भी झल्लाई होंगी और जाकर बाबूजी से शिकायत की होगी। जियाराम ने कहा, नहीं,
यह कुछ नहीं हुआ। बेचारी जमीन पर बैठकर रोने लगी। मुझे भी करुणा आ गई, मैं भी रो पड़ा। उन्होंने आंचल से मेरे आंसू पोंछे और बोली, जिया, मैं ईश्वर को साक्षी मानकर कहती हूँ कि मैंने तुम्हारे भैया के विषय में तुम्हारे बाबू से एक शब्द भी नहीं कहा। मेरे भाग में कलंक लिखा हुआ है, वही भोग रही हूँ। फिर और न जाने क्या क्या कहा जो मेरी समझ में ना आया। कुछ बाबूजी की बात थी। घनश्याम ने उद्विग्नता से पूछा, बाबूजी के विषय में क्या कहा, कुछ याद है? जियाराम बोला, बातें तो भाई मुझे याद नहीं आती, मेरी मेमोरी कौन बड़ी तेज है। लेकिन उनकी बातों का मतलब कुछ ऐसा मालूम होता था कि उन्हें बाबूजी को प्रसन्न रखने के लिए स्वांग भरना पड़ता है। न जाने धर्म अधर्म की कैसी बातें करती थी जो मैं बिल्कुल ना समझ सका। मुझे तो अब इसका विश्वास आ गया है कि उनकी इच्छा मुझे यहाँ भेजने की ना थी। मनसाराम ने कहा, तुम इन चालों का मतलब नहीं समझ सकते, ये बड़ी गहरी चाल है। जियाराम ने कहा, तुम्हारी समझ में होगी, मेरी समझ में नहीं। मनसाराम फिर बोला, जब तुम ज्योमेट्री नहीं समझ सकते तो इस बातों को क्या समझ सकोगी? उस रात को जब मुझे खाना खाने के लिए बुलाने आई थी और उनके आग्रह पर मैं जाने को तैयार भी हो गया था, उस वक्त बाबूजी को देखते ही उन्होंने जो कैंडा बदला वह क्या मैं कभी भी भूल सकता हूँ? जियाराम बोला, यही बात मेरी समझ में नहीं आती। अभी कल ही मैं यहाँ से गया तो लगी तुम्हारा हाल पूछने। मैंने कहा, वह तो कहते हैं कि अब कभी इस घर में कदम न रखूँगा। मैंने कुछ झूठ तो कहा नहीं, तुमने मुझसे कहा ही था। इतना सुनना था कि फूट फूट कर रोने लगी। मैं दिल में बहुत पछताया कि कहाँ से कह दिया मैंने, यह बात कह दी। बार बार यही कहती थी, क्या वह मेरे कारण घर छोड़ देंगे? मुझसे इतने नाराज हैं, चले गए और मुझसे मिले तक नहीं। खाना तैयार था, खाने तक नहीं आए। हाय, मैं क्या बताऊँ किस विपत्ति में हूँ। इतने में बाबूजी आ गए। बस तुरंत आंखें पोंछकर मुस्कुराती हुई उनके पास चली गई। यह बात मेरी समझ में नहीं आई। आज मुझे बड़ी मिन्नत की कि उनको साथ लेता आऊँ। आज मैं तुम्हें खींच ले चलूँगा। 2 दिन में वह कितनी दुबली हो गई हैं, तुम्हें यह देखकर उन पर दया आएगी तो चलोगे ना? मनसाराम ने कुछ जवाब नहीं दिया, उसके पैर कांप रहे थे। जियाराम तो हाजिरी की घंटी सुनकर भागा, पर वह बेंच पर लेट गया और इतनी लंबी सांस ली मानो बहुत देर से उसने सांस ही नहीं ली। उसके मुख से दुस्सह वेदना में डूबी हुई शब्द निकले, हाय ईश्वर! इस नाम के सिवा उसे अपना जीवन निराधार मालूम होता था। इस एक उच्छ्वास में कितने नैराश्य थे, कितनी संवेदना, कितनी करुणा, कितनी दीन प्रार्थना भरी हुई थी, इसका कौन अनुमान कर सकता है? अब सारा रहस्य उसकी समझ में आ रहा था और बार बार उसका पीड़ित हृदय अर्तनाद कर रहा था, हाय ईश्वर! इतना घोर कलंक क्या जीवन में इतनी बड़ी विपत्ति की कल्पना की जा सकती है? क्या संसार में इससे घातक नीचता की कल्पना की जा सकती है? आज तक किसी पिता ने अपने पुत्र पर इतना निर्दय कलंक न लगाया होगा। जिसके चरित्र की सभी प्रशंसा करते थे, जो अन्य युवकों के लिए आदर्श समझा जाता था, जिसने कभी अपवित्र विचारों को अपने पास नहीं फटकने दिया, उसी पर यह घातक कलंक। मनसाराम को ऐसा मालूम हुआ मानो उसका दिल फटा जाता है। दूसरी घंटी भी बज गई। लड़के अपने अपने कमरे में गए।